हाई क्लास, कैसे हैं? तो देखिए यहाँ पे हम सब जो तीसरे चैप्टर को बनाना शुरू किए थे मैथ के, उसमें 3.1 का पूरा कंप्लीट हो चुका था। बट आज केसीसी ना 3.2 के जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न हम बनाने वाले हैं। तो अगर आप सब लोग इस प्रश्न को ढूंढ रहे थे कि यूट्यूब पे कहाँ मिलेगा, तो मिल चुका है आपको कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर के चैनल पे। इस चैनल को पहले आप अपना बना लीजिए, अर्थात इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद इसके प्ले स्टोर अर्थात प्ले लिस्ट में जा करके आप देखिएगा तो सभी वीडियो दिया रहेगा। प्ले लिस्ट में खोलिए, जितने भी मैथ का चैप्टर है उसमें लमसम सभी को बना करके दिया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न एक्सरसाइज में एंट्री लेने वाले हैं। कौन से प्रश्न में बाबू? एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहला प्रश्न देखिए दिया है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। देखिए कैलकुलेशन काफी हम फास्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप सब लोग बस आराम से गौर से सुनिएगा, हेडफोन लगा लीजिए या फोन को रख लीजिए, अस्थिर से इस चीजों को देखिए। जैसे देखिए यहाँ हम इसको हल करना लिखेंगे और हल करने के बाद जो प्रश्न दिया है उसे लिख देंगे, और ऊपर वाले को समीकरण 1 और नीचे वाले को समीकरण 2 मानेंगे। नीचे से चलेंगे, समीकरण 1 से चलना शुरू करेंगे और समीकरण 1 में 7x - 15y = 2। अब देखिए 7x इस तरफ 15y माइनस में उधर चला गया प्लस में, x इस तरफ 7 गुना में और इस तरफ चला आया तो बबुआ भागा में, और समीकरण हो गया 3। अब क्या करेंगे, यहां पर अगर समीकरण 1 से चले तो अबरी बारी आई समीकरण 2 की, और समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है बाबू? x + 2y = 3। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करें कि जहां पे x है वहां पे x का मान समीकरण 3 से रखें, तो 2 प्लस कितना है? 2 + 15y और बटा में 7, और इस तरफ बाद में x के बाद प्लस था, प्लस देंगे और 2y लिखेंगे, प्लस 2y बराबर 3 था तो 3 कर दिए। यहाँ देखिए ये कुछ नहीं तो नीचे 1 है, और इसको जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 2 + 15y और 7 दूना 14y = 3, अर्थात 2 + 15y और 14y तो 29y और 3 इस तरफ 7 भागा में उधर चला गया गुना में, अर्थात 2 + 29y = 7 या 21, अर्थात 29y 2 इस तरफ प्लस में इधर चला गया माइनस में, अर्थात 29y बराबर जब घट गया तो -19, और ये 29 कहाँ से आ गया? तो सर कैसे कटेगा? -19/29, कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ किए हैं क्या? क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये तो बोहनिये खराब हो गया सर। 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3, तो सही तो आ रहा है -19/29, लेकिन माइनस नहीं, तो यहाँ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि 21 में से 2 जाएगा तो सिर्फ 19 बचेगा, और ये क्या रह गया? 19/29। फिर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है बाबू? समीकरण 3 है x = 2 + 15y / 7। यहाँ से हम लिखें समीकरण 3, तो x बराबर 2 + 15, y का मान हो गया 19/29 और बटा में हो गया 7, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे उसके बाद, तो यहाँ देखिए x बराबर तो 2 अब प्लस, अब देख लीजिए यहाँ गुना हो जाएगा 15 × 19 अब बटा में 29 और मेन बटा 7 है। यहाँ पर एलसीएम ऊपर वाला का पहले बना, ये x यहाँ देना, ठीक है। अब देख लीजिए पहले ऊपर वाला का एलसीएम बनाओ तो 29, तो 29 दूना कितना होगा? 58 प्लस 15 × 19 आई मेन बटा, यहाँ x है, यहाँ पर इसको x बराबर 58 प्लस 19 95, सॉरी, अब 5 हाथ में 9 न बचा और 19 × 19 तो 285 होगा,
और बटा 29 और बटा में 7। x बराबर, इसको जोड़ दीजिए तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 8 5 13 1 14 के 4 हाथ में 1 और 2 1 3 और बटा 29 और गुना 1 बटा 7। इसको काट दीजिए 7 चौके 28 और 9 सते 63। 49 बार में 7 से कटा, x बराबर 49 बटा 29 अतः 29 सर x बराबर 49 बटा 29 अब y बराबर 19 बटा 29। समीकरण नहीं, आंसर। ठीक है ना, थोड़ा फास्टली का यही नतीजा होता है कि 2 बार मिस किए। चलिए अब आते हैं इसका कै नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न। बोलिए x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसको अपने से बना नहीं लेते हैं आप सब लोग, x बना लीजिएगा इसको 2 का। चलिए 2 के बना लीजिएगा तो 2 को बना लीजिएगा, 3 नंबर इसका 3 भी बन जाएगा। दशमलव वाला देख लीजिए, ठीक है, पहला का चौथा देख लीजिए 0.5x और प्लस 0.8 y बराबर 3.4। बोलिए प्रश्न बोलिए। 0.6x माइनस 0.3y 0.3। इसको जब हम हल करना शुरू करेंगे 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4 समीकरण 1 मानेंगे। फिर 0.6x प्लस 0.3y बराबर 0.3 मानेंगे, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 में 10 से गुना करने पर, इतना जब गुना करेंगे सभ्य दशमलव खत्म हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 5x प्लस 8y बराबर 34। समीकरण 3 6x प्लस 3y बराबर 3। समीकरण, क्योंकि दशमलव हटने के बाद जो बटा में 10 आ रहा था वो 10 से 10 सब कट गए, दशमलव का मामला खत्म। अब चलेंगे समीकरण 3 से, तो 3 5x प्लस 8y बराबर 34। 5x इस तरफ में 8y प्लस में उधर चला गया माइनस में 34 माइनस 8y बटा 5। x बराबर इतना हो गया, इसको समीकरण 3 मान लीजिए और समीकरण 5 क्योंकि 4 तक मान चुके हैं। अब समीकरण 4 में x का मान रखने पर, 4 में x का मान रखने पर समीकरण 4 कितना है 6x प्लस 3y बराबर 3। 6x का मान हम लाए हैं 34 माइनस 8y बटा में 5 प्लस 3y बराबर 3। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए तो 34 गुना 6 हो गया, तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 6 18 2 20 माइनस 8 छक 48 बाई बटा 5 प्लस में 3y बटा 1 बराबर 3। यहाँ से 5 रहा तो 204 माइनस 48 बाई 5 तिया 15 बाई बराबर 3 हो गया। अब इस तरफ 5 गुना में 5, इस तरफ किस चीज में बबुआ, उसको बंद कीजिए, 3 गुना 5 बंद कीजिए, 204 माइनस 48 बाई प्लस 15 बाई 5 तिया 15। अब देख लीजिए बाबू, ये 48 में से 15 घट गया तो 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 33 बाई बराबर 15। इस तरफ ही प्लस में उधर चला गया, ये माइनस में 33 रहेगा, इधर आ जाएगा माइनस 204 अर्थात इस तरफ माइनस 33 बाई बराबर, इससे 15 घटाइए था 14 में से 5 गया 9, 19 में से 1 गया 89 अर्थात बाई बराबर माइनस में होगी तो माइनस से माइनस खत्म, 1 8 9 बटा 33। इसको काट देंगे तो 3 तिया 9, इसका कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, 6 तिया 18 नहीं कटेगा, कितने बार में कटेगा 33। अगर 6 तिया 18 6 तिया 18 1 19
198, 33 से 3 नहीं ना कट, अच्छा 33 तिया कहाँ से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 10, 190 ना आया बाबुआ, कहीं प्लस माइनस में नहीं ना किए हैं गड़बड़। ये तो तय है कि इधर भी घटेगा, 5 तिया 15 ये भी घटेगा, 204 में 15 घटाएंगे तो 89 तो आ ही गया। कितना दे रहा था बाई का मान, कहाँ पर सर, यहाँ इधर क्वेश्चन में ही, अच्छा इसमें प्रश्न यहाँ से गड़बड़, यह देखिए यहाँ माइनस, तो इस समीकरण 2 में ना यहाँ भी माइनस, ये लीजिए तो मौज हो गया सर, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस, बताइए तुम सब ध्यान नहीं प्रश्न देता है, और माइनस तो ये जुट जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 5 4 1 5 1 6 बटा, बताइए सर 63 22 बराबर 5 तिया 15, और इस तरफ में से प्लस में था उधर चला गया, 63 22 बराबर घटाएं तो 189, अब इसको 22 बराबर 189 बटा 63 तिया, अब 3 आया, अब फिर से तो समीकरण किससे 5 में, समीकरण 5 में बाई का मान रखने पर समीकरण 5 कितना है, x बराबर कै बाई 34 माइनस 8 बाई बटा 5, तो x बराबर, अब यहाँ देख लीजिए बाई का मान 3 है तो 8 गुना 3 बटा में 5x बराबर 34, 8 तिया 24 बटा, घट गया तो 10 बटा 5 अर्थात 2, अरे 5 है बाबू, अतः x बराबर 2 और y बराबर, यही इसका विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल करें। तो 2 का पहला, 2 का क्या पहला, 2 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, फिर दिया है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। जब इसको हल करने के बाद हम सब यहाँ x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब यहाँ चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, यहाँ x, यहाँ देखिए बाबू वाई इस तरफ किस चीज में है, प्लस में, इधर चला गया, कुछ नहीं करेंगे, x बराबर a माइनस बी या माइनस बाई, समीकरण कितना मानेंगे, 3 मानेंगे इसको, ठीक है ना। और अब यही चीज वह मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, बस प्रतिस्थापन वाला विधि याद है ना, एगो लेके x दूसर का में रख दीजिए प्रभु। अब 2 कह रहा है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 दिया कितना है बाबू, ए एक्स माइनस बी बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए इंटू एक्स का मान ए माइनस बी माइनस बाई माइनस बी बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए कि ए से सबको गुना कर देंगे, तो ए से ए को गुना करेंगे तो बोलिए तो प्रभु लोग, ए स्क्वायर, ए को बी से गुना किए तो माइनस ए बी, फिर ए से बाई को गुना किए तो क्या हो गया सर, ए बाई, और माइनस इन्हें क्या बचा, बी बाई, या बराबर इधर क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस, तो इधर रख देते हैं ए स्क्वायर प्लस, देखिए ना ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बराबर में कटने जाता है, एगो ई पट्टी है एगो ऊ पट्टी है, बोलेंगे बाय बाय टाटा, काट देंगे, दोनों खत्म। अब देखिए इधर देखिए माइनस ए बी बचा इंटू, ई दोनों से नहीं लग रहा कि सर बाई कॉमन है कि नहीं है, तो फिर क्या बच जाएगा, ए माइनस बी, बराबर इधर क्या बच गया सर, बी ए बी, ई वाला को बोलेंगे ना सर आप उधर चले जाइए ना थोड़ा सा, क्योंकि आप अलग कैटेगरी के हैं, तो ये बोलेंगे ठीक है जाएंगे, लेकिन निशान को हम चेंज करके जाएंगे, यानी माइनस में थे उधर चल गए तो
प्लस। अच्छा इस तरफ देख लीजिए, इसको भी कहते हैं, आप भी चल जाइए ना, ए बी उधरे रहिए ना, हमरा तो नहीं क्या कीजिएगा आप सब, उनको अकेले छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरफ ही गुना में था, इधर आ गया बबुआ भागा में। इधर से देख लीजिए माइनस बाई। ऐसा एक काम करें सर, ये दोनों में देखिए ना छटपटा रहा, बोला बी बी दोनों तरफ, बोलेंगे कान पकड़ के खींचेंगे बाहर उसको, ठीक है ना, बी को कहाँ खींच लेते हैं, और साथ में माइनस बी अगर हम खींच लेते हैं तो ये जो प्लस वाला था वो क्या बच जाएगा, माइनस बी, क्योंकि देखिए माइनस माइनस, अब बी या बी मिल के बी स्क्वायर, कोई परेशानी है। यहाँ भी प्लस था, इसको बाहर खींचनी है तो बच गया माइनस, ए बी के साथ बी था, बी बाहर चल गया, अंदर क्या बचा, ए न बचा, तो गड़बड़े हो जाएगा, कटेगा कैसे। अच्छा ठीक है कट जाएगा, जो बाद में हम देख लेंगे, पहले ई माइनस से ई माइनस काट दें, इतना तो निश्चिंत हो गया ना। यहाँ बाई बराबर क्या बचा, बी इंटू माइनस बी इंटू, अब बटा ए माइनस बी, नहीं देता है इतने, कितना देता है, हाँ सर, कहाँ से नहीं काटे, ऊपर काटवे नहीं करे, तो फिर तो आंसर, वो तो मैथ का सॉल्यूशन लास्ट तक जहां जाना चाहिए। एक्स बार हम बाई ने निकाल रहे हैं, बाई बराबर माइनस बी, आ तो जाना चाहिए, ये दोनों कटता उसके बाद आ जाता, इसमें नहीं काट के कौची ले लें, ए सभे से कॉमन ले लें। अच्छा लीजिए आप ही का बात, यहां से डायरेक्ट कहना है कि नहीं काटिए, ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर में रहेगा तब सर, और इस तरफ से भी ए स्क्वायर, ई तीनों से ए कॉमन ले लें, ए इससे तो ए कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ए माइनस बी बचा, यहाँ बाई कॉमन ले लिए ना, तो ए माइनस बी बचेगा, नहीं नहीं ए माइनस बी ना, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस बी बचेगा, अब बराबर ए स्क्वायर प्लस, अच्छा ऐसा बात है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, तब तो ये दोनों से, इससे इससे ई कट जाएगा, हाँ हाँ वो हम समझ रहे हैं, ए प्लस बी, यहाँ इसको ए प्लस बी कर दे और ए माइनस, अब ई वाला सब कट जाएगा, बचा क्या, ए माइनस बाई बराबर, तो ए बराबर क्या हो गया, बाई, यही ना हो गया, तो बाई बराबर ए देता है, नहीं आ रहा सर, माइनस बी देता है, कैलकुलेशन गलती नहीं है, वहां से नहीं ना होगा, बाई बराबर ए दिया है, गलत लाए हो सर, अब ये कटेगा ही नहीं, प्रभु ये मेथड गलत है, उल्टांग करवा देता, हम ही बना रहे थे जो सही था। अब देखिए यहाँ इसको क्या कर दे, ए से गुना कर दे, आया हुआ हमारा सही है, चलिए ए से जब गुना करेंगे तो ए और ए मिल के बाबू ए स्क्वायर, खाली निशान प्लस माइनस पर फोकस करना, प्लस माइनस माइनस ए बी, फिर यहाँ देख लीजिए प्लस माइनस माइनस ए बाई, इधर क्या बचा माइनस बी बाई, इधर बच गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही चीज ना। अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, जैसे देख लीजिए इस तरफ पूरे है ना प्लस माइनस में, तो इधर ए से ए क्या कर दीजिए, काट दीजिए, इधर क्या बचा ए बी माइनस ए बाई माइनस बी बाई बराबर बी स्क्वायर बचा। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, इस तरफ से ए माइनस बी को उधर भेज देते हैं, ए माइनस बी को जब उधर भेज दिए तो प्लस क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, इससे बाई हमने कॉमन ले लिया, सिर्फ बाई, तो इधर माइनस ए और इधर क्या बचा माइनस बी, इधर हम बी कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस क्या बचा ए बचा, इधर बाई बराबर, इससे माइनस फिर से कॉमन हम अगर ले लेते हैं तो ए प्लस बी बचेगा, क्योंकि माइनस वाला दोनों क्या हो जाएगा प्लस और बराबर बी, देखिए ना ए को आगे लिख दें अब बी को पीछे, ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो गया, इधर क्या बचा बाई बराबर क्या बचा बी, इतना ही ना देता है, तो इधर माइनस बच गया। अच्छा ये गुना में है, देख लीजिए ये गुना में है सर, ये गुना में हम यहाँ गुना का निशान देंगे तो इधर क्या बचेगा माइनस बाई, तो बाई बराबर इस तरफ में माइनस था उधर भेज दिए, यही इसका क्या हुआ,
आइए ना सर, आइए ना सर, देख लीजिए ना सर, देख लीजिए ना, देखिए ना, सिंपल हम तरीका से बतला देते हैं। ठीक है, इन दोनों से यहाँ तो गुना में है कि नहीं। सपोज राइट यहां से आप कॉमन ले लीजिए -22 को। अब बोलिए ये कॉमन है ना ले रहे हैं। जब हम यहाँ माइनस भी ले लिए कॉमन और 22 भी ले लिए तो ये माइनस वाला क्या हो गया, फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस वाला क्या हो गया। अब 22 को जब बाहर निकाल लिए तो क्या बचा। अब बोलिए इससे इसको काट दें, अब बचा क्या -22 बराबर, अर्थात 22 बराबर -b। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे सर, समीकरण किस में, 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, पाई का, समीकरण 3 कितना है, x बराबर a माइनस बी माइनस बाई। एक्स बराबर a का मान नहीं पता, b के मान नहीं पता, बशर्ते बाई का मान पता है माइनस b। x बराबर a माइनस बी, माइनस माइनस प्लस b से b बचा क्या, x बराबर a। अतः x बराबर a, अब y बराबर, यही इसका आंसर हो गया सर। अब उसके बाद देखिए उधर से सर, उधर से चलिए आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, दू का दूसरा। बोलिए प्रश्न, तुरंत बोलिए। x प्लस वाई बराबर 2m और mx माइनस एन बाई बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आधे अधूरा प्रश्न पढ़ती हैं बाबू। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 2m, समीकरण एक हो गया। mx माइनस एन बाई बराबर m स्क्वायर प्लस में समीकरण। अब देखिए समीकरण किससे चले, एक से, समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर क्या है 2m, x इस तरफ में वाई प्लस में उधर चला गया, समीकरण 3। अब यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, mx माइनस एन बाई बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसमें देखिए बाबू x के न मान रखना है, हल्ला कम कीजिए, x का न मान रखना है बाबू। तो x यहाँ न है, तो x का जब हम मान रख देते हैं तो क्या रखें, 2m माइनस बाई बराबर n बाई बराबर m स्क्वायर प्लस में। अब इसको देखिए गुना कर दीजिए तो m मिल के 2m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m बाई मिल के m बाई माइनस n बाई बराबर m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया। अब इधर देख लीजिए ये 2m है, इसको भी ये पट्टी ले आइए, काटे छाटे आपको नहीं पड़ेगा, जब इस तरफ ले आइएगा ना तो काम घट जाएगा। अब जब उसको हम ले आते हैं तो 2m स्क्वायर और एक m इधर है प्लस में, इधर आ गया माइनस में, उसके बाद इधर क्या बचा, जो है उसको उधरे रह दीजिए, एक को लाइए, m बाई माइनस n बाई बराबर n, 2m स्क्वायर से एक m स्क्वायर चला गया, m स्क्वायर माइनस m बाई माइनस n बाई बराबर। अभी देखिए m स्क्वायर इस तरफ में क्या चीज में, प्लस में, उधर भेज दीजिए तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस m बाई माइनस n बाई बराबर n स्क्वायर। इस तरफ m प्लस में था, उधर चला गया तो माइनस m स्क्वायर। अब देख लीजिए ये दोनों से कितना कॉमन ले लें, माइनस बाई को कॉमन ले लेते हैं, m प्लस n बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, और इधर बचेगा क्या n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इधर देखिए ये बाई है, गुना में था ये सब ना, सबको उन्हें भागा में भेज दिए, और साथ में इससे भी माइनस को कॉमन ले लीजिए तो क्या माइनस वाला आगे आ जाएगा और प्लस वाला पीछे माइनस लग जाएगा, लगेगा या नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देख लीजिए ये माइनस था तो प्लस माइनस 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 तो प्लस इसके साथ रह गया ना, माइनस से माइनस आई नहीं, बटा में वाला नीचे चला जाएगा m प्लस। तो अब देखिए a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, और नीचे m बटा n बचा, ई से ई बाई बराबर क्या बचा, देता आंसर m माइनस n। उसके बाद समीकरण अगले बार किस में रखें, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है कितना,
x बराबर क्या 2m माइनस x, 2 का मान बाई का मान कितना जानते हैं m माइनस n। अब x बराबर देख लीजिए 2m प्लस माइनस, अब माइनस माइनस, अब m x बराबर 2m में एक m चला गया m, अब प्लस n, यही इसका क्या हुआ। अब यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर क्या निकल गया m प्लस, अब y बराबर क्या निकल गया m माइनस, यही इसका क्या हो गया आंसर। 2 नंबर हमारा क्या हो चुका कंप्लीट। अब पहुंचते हैं क्या नंबर प्रश्न में, 3 नंबर प्रश्न में पहुंचते हैं बाबू। तो 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न देखिए, तो 3 का पहला देख लीजिए, क्या दे ले 3 का पहला बबुआ बोलिए तो, x/2 प्लस वाई बराबर 0.8, फिर दूसर का दिया है x प्लस वाई बटा 2 बराबर 7 बटा। अब यहाँ देखिए इसको हल करते हैं, जब हल करते हैं तो x/2 प्लस वाई बराबर 0.8 समीकरण 1, और ऐसा कीजिए इसको भी एक नहीं मानिए, इसको पहले बना लीजिए। तो यहाँ क्या लेंगे, भिन्न का जोड़ बनेगा ना, तो यहाँ ले लिए क्या 2, और ये दशमलव हट गया तो इधर क्या आ गया 10। तो जब x और 2 और बाई मिलके 2 बाई बराबर 8/10। इस तरफ में देखिए बाबू लोग कि 2 था भागा में ने चला गया, x प्लस 2 बाई बराबर 8 दूना 16/10 बचा या नहीं बचा। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको और आगे बना लीजिए, पहले इसको और आगे ही बना लीजिए। तो x इस तरफ में देखिए 16/10, 2 बाई प्लस में इधर आ गया, समीकरण क्या मान लें 3 कहा, एक तो मानवे नहीं किए। अच्छा ऐसा करते हैं ना, प्रश्न आप बाद में लिख लीजिएगा, यहाँ हल करना लिख लीजिए, और इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए, और यहाँ से चलिए किस से समीकरण 1 से, क्या कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ समीकरण क्या माननी है 3 माननी है। अब देखिए समीकरण 2 नजर आ रहा है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है कितना, ये जरा बोल दीजिए, x प्लस वाई बटा 2 बराबर 7/10, यही ना है। पहले इसको उस तरफ लिख लीजिए, तो आइए इधर लिखते हैं। अब देखिए इसको पहले हम x के मान अभी नहीं रखते हैं, भिन्न का पहले जोड़ बना लें। तो जब यहाँ ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो गया 2, ये दोनों का एलसीएम 2, और 2 को x से गुना करेंगे तो क्या x 2x प्लस अब बाई अब बराबर 7/10 बचा। 2 इस तरफ किस चीज में था, ये है भागा में, तो इधर चला जाएगा तो ये हो गया गुना में, इधर 2x प्लस वाई बराबर 7 दूना 14/। अब यहाँ देखिए x का मान कितना जानते हैं, x का मान देखिए तो 16/, तो x के मान रख देंगे 16/10 माइनस क्या भाई 2 बाई बटा में कुछ नहीं था 1 प्लस ये वाला बाई तो लिखाएगा ही बराबर 14/10। अब इसको देखिए 2 से हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, पहले इसी को भिन्न के क्या बना लीजिए, तो ये हो गया है कितना एलसीएम, अब इस 16 और 10 दूना 20 बाई प्लस बाई बराबर 14/। अब ऊपर ये 2 से तो सब में 2 पचे 10 काट दें, सबसे सिंपल 16 माइनस 20 बाई बटा में 5 प्लस यहाँ बाई कुछ नहीं था 1 बराबर कितना 14/10। अब यहाँ एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया 5, तो 16 माइनस 20 बाई, अब 5 का 5 प्लस 5 इंटू बाई 5 बाई बराबर 14/। ये 5 दूना 10 काट दे, नीचे से नीचे कटता है, और ये 2 सते 7 इसको काट दिए, इधर क्या बचा 16। अब 20 बाई में 5 बाई को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो माइनस क्या बाई बचा 15 बाई बराबर क्या बचा 7। इधर 15 बाई माइनस में रहने दीजिए 7, इस तरफ में 16 प्लस में उधर चला गया। अब देख लीजिए कि -15 बाई में 16 में से 7 को क्या कर दीजिए घटा देंगे, तो -9, माइनस से माइनस खत्म, बचा क्या 15 बाई बराबर 9, बाई बराबर 9/15, बाई बराबर 3 तिया 9 और 3 पचे, बाई के मान इतना आया। अच्छा अभी नहीं भागा देंगे, अच्छा लीजिए ना भागा दे ही देते हैं, तो बोलिए, तो इसको जब भागा देंगे तो ये ऊपर 5 तो 30 हो गया, 0.6 हो जाएगा,
ठीक है, अब देखिए समीकरण किस में, 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, कहाँ गया प्रभु, समीकरण 3 इधर है, तो x बराबर 16/10 -2y, x बराबर 16/10 -2, अब y के मान 0, ये हटा, ये भी नीचे 10 हो गया, ऊपर हो गया 16/10 -12, एलसीएम ले लिए तब 10 और 16 माइनस, तो 16 में से गया तो 4, अर्थात x बराबर 0.4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कर दें प्रभु लोग कि अतः x बराबर 0.4 और y बराबर 0.6, यही इसका क्या हो गया आंसर। अब कहाँ कटेगा बाबू, वो 0 बैठा दिए एक अंक के बाद दशमलव, कंप्लीट हो गया। कै नंबर मैथ कंप्लीट हो गया, क्या का था, 4 नंबर, तीसरा का ना था, तीसरा के पहला कंप्लीट हो गया, क्या हम दूसरा भी बनाएं, तो लाइए दूसरा भी प्रश्न बोलिए, क्या दिया है, दूसरा नंबर प्रश्न बोल दीजिए, 3 का दूसरा, s - t बराबर 3 और साथ में दिया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको जब हल करना शुरू करें तो इसको s फोकस कीजिएगा, 5 नहीं ले लीजिए, इसको समीकरण s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसको अभी 2 नहीं मानिए, इसको पहले भिन्न के जोड़ बना लीजिए, तो बोलिए 3 दूना 6 और ये 2s हो गया अब प्लस ये 3t हो गया बराबर, अब देख लीजिए ये 2s अब प्लस में कै t और इधर 6 भागा में उधर चला गया गुना में, तो इधर क्या बच गया बाबू 2s अब प्लस 3t 6×6। अब इसको मान लीजिए समीकरण, अब चलेंगे किससे, समीकरण 1 से, 1 कितना है s - t बराबर 3, s बराबर इधर कर दीजिए 3, इस तरफ में -t उधर चला गया तब प्लस t आ गया, इसको समीकरण 3 कर दीजिए। अब समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण किस में बाबू, समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है बाबू बोलिए तो, 2s अब प्लस 3t बराबर 36, s का मान हम क्या लाए हैं 3 + t, तो यहाँ 2 s न है तो 3 + t अब प्लस में कै t 3t बराबर 36, 3 दूना 6 अब प्लस 2 और t मिलके 2t अब प्लस 3t बराबर 6, इस 3 2 5t, 6 इस तरफ प्लस में इधर चलाया तो 5t बराबर 30, t बराबर 30/5, t बराबर 6, आ गया ना सर। अब समीकरण 3 में, समीकरण 3 में t का मान रखने पर कितना है प्रभु, s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 और t का मान 6, तो s बराबर 6 3 9। अब यहां लिख देंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर, ये हो गया इसका क्या आंसर। अब आते हैं इसके तीसरे प्रश्न में, ठीक है सर। अब तीसरा का तीसरा, तो आइए तीसरा का तीसरा देख लीजिए, क्या दिल है, x/a प्लस y/ बराबर प्रभु 2 है, फिर ax - by बराबर a² माइनस में, इसको हम क्या करना शुरू कर दिए हल, x/a प्लस y/b बराबर क्या लिख दें 2, यहां से कॉमन ले लें, कितना हो गया ab हो गया ना सर। इसको क्या करें, तो इधर x और a से कट गया तो b बचा, और ये b से b कट गया तो सिर्फ a बचा, तो बाई a बराबर, अब इस तरफ देख लीजिए xb प्लस बाई a, इस तरफ ये भागा में इधर आ गया, समीकरण 1, समीकरण क्या कर लिए 1 ही अभी निकालते हैं, ठीक है, पहले इस प्रश्न को सीधा कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे चलते हैं, तो इसको क्या लिखे ax - by बराबर a² माइनस में, इसको समीकरण क्या कर लिए 2 कर लेते। अब चलें किस से, समीकरण
एक से, एक कितना है एक्स बी प्लस बाई ए बराबर 2ab। अब इस तरफ में देखिए बाबू कि ये बाई ए किस चीज में है, प्लस में, इधर चला आया। इस तरफ बी किस चीज में है, बी इस तरफ किस चीज में है, भाग गुना में, इधर आ गया भागा में। यहां इसको मान लीजिए क्या आया, समीकरण 3। अब समीकरण कै में मान रख दे, दो में। किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, ax माइनस बी बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस। अब x का मान देख लीजिए कितना रख दे, x जानते कितना है 2ab माइनस बाई ए अब बटा b अब बटा माइनस b बाई अब बराबर ए स्क्वायर माइनस। अब इसको देख लीजिए, क्या हम गुना कर दें, a को a से गुना कर दें तो 2a स्क्वायर b हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, माइनस बाई a और a गुना कर दें तो a स्क्वायर हो गया बटा b माइनस b बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस में, यहाँ कुछ नहीं था, एक यहाँ से यहाँ तक ले लिए था, b हो गया। उसके बाद 2a स्क्वायर b माइनस बाई ए स्क्वायर, अब माइनस में इस b से b स्क्वायर ना हो जाएगा, तो b स्क्वायर बटा, क्योंकि यहाँ देखिए भिन्न का घटाव बना रहे हैं बाबू, कहाँ b स्क्वायर होगा, ये माइनस में भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, भिन्न के जोड़ घटाव बना रहे हैं। तो b को x से किए तो b बचा, b को b से गुना किए तो b स्क्वायर बचा बाई बराबर इधर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई घट नहीं रहा, घट बढ़ जुट उठ नहीं रहा है, जुटेगा जुटेगा आएगा। अब बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, इस तरफ ही भागा में, इधर आ गया गुना में। अब तो कुछ होना चाहिए, किसी से कोई कॉमन नहीं होगा, प्रभु हो जाइए। क्या है, हम निकालना मान किसका है, मान किसका निकालना है, बाई के, तो बाई पर फोकस करके रखना, बाकी सबको उस तरह भेजने का प्रयास कीजिए। 2a स्क्वायर बी देख लेते हैं, बाई ए स्क्वायर बी, ये दोनों से ऐसा कीजिए बाई को क्या कर लीजिए कॉमन, क्योंकि है तो दोनों में, और साथ में हम कौन कॉमन ले रहे हैं, माइनस बाई ले रहे हैं, फोकस करना है। तो जब माइनस बाई लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, आई भी माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, कोई परेशानी। और इधर बचा क्या, इसको गुना कर दें, नहीं रहने दे, अच्छा गुना कर देते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस बी पर पावर क्यू बच गया ना, तो गुना करना महंगा पड़ेगा हम सबको। ऐसा कीजिए, गुना नहीं कीजिए, क्योंकि जब और मैथ लंबा खिंचा जाएगा। b बटा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब इस तरफ ही देख लीजिए, ई प्लस में उधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, कटेगा फटेगा नहीं भाई कोई। ऐसे ए स्क्वायर कॉमन नहीं दोनों से ले सकते थे ए स्क्वायर से, तो लेकिन फिर उधर ए स्क्वायर अकेले नहीं ना है। अच्छा बी कॉमन किससे ले सकते हैं, बी कट सकता है इससे और इससे, ये दोनों को एक साथ लिखिए 2a स्क्वायर बी, और इस तरफ में ये माइनस बी स्क्वायर बाई या माइनस बाई इंटू, ये दोनों से क्या कॉमन ले लें, b कॉमन ले लें, तो बचा क्या 2a स्क्वायर माइनस बी बाई माइनस बाई इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस b से b कट गया। अब क्या बचा 2a स्क्वायर माइनस बी बाई माइनस बाई इंटू ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा। अब इससे क्या कॉमन ले लें, इसको अब उस तरफ भेज दीजिए, पहले इसको उस तरफ भेजिए, तो b बाई माइनस बाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरफ ये प्लस में, इधर आ गया माइनस में। अब यहां देख लीजिए, ये दोनों से क्या कॉमन ले लीजिए, माइनस बाई कॉमन ले लीजिए। तब माइनस बाई जब कॉमन ले लिए तो इधर बचा क्या b बचा, और ये प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर बचा, इतना बच रहा। इधर देख लीजिए ए स्क्वायर है और ये 2a स्क्वायर है, ए स्क्वायर में 2a स्क्वायर अगर घटा तो माइनस क्या बचा ए स्क्वायर बचेगा, माइनस क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा। अब देख लीजिए इधर बचा है माइनस बाई इंटू बी प्लस ए स्क्वायर बराबर, इधर बचा है माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ये है ना, बाकी इस तरफ किस चीज में है, इससे ये इधर पहले ऊपर आप कॉमन ले लीजिए माइनस को, तो ये बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया, दोनों माइनस में था इसलिए प्लस हो जाएगा। अब बटा इस तरफ ही गुना में उधर चला गया, तो बी प्लस किस चीज में, भागा में चला गया या नहीं गया। अब कोई उपाय इतना ही देता है, माइनस को माइनस से क्या कर दें, बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी देता है नहीं, अभी और ही कटेगा छटेगा, बाई बराबर बी देता है, तो देखिए ना, तो फिर तो लेकिन प्लस में इस तरीके से, अच्छा तो काट दीजिए ए स्क्वायर से, बचा क्या बी स्क्वायर बटा, तो बी से बी क्या हो गया, तो ये को सिर्फ बी बचा। अब समीकरण किस में रखें, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में देख लीजिए, याद रखिएगा समीकरण 3 को देख लीजिए कितना है, अगले पेज में करेंगे, भी ला रहे हैं अगले पेज। तो समीकरण किस में, 3 में किसका मान रखने पर, बाई का मान रखने पर कितना है बाबू, समीकरण 3, समीकरण 3 था x बराबर 2ab, x बराबर 2ab माइनस माइनस बाई ए, अब बटा में बाई ए, अब बटा में बी था, बटा में बी था, बटा में बी था, x बराबर तो 2ab, बाई के मान हम क्या लाए हैं, बाई के मान यहाँ देखिए, बाई का मान b लाए हैं, तो बाई का मान जब b लाए हैं तो बाई के जगह क्या रख देंगे, तो b रख दीजिए सिर्फ, तो b और इंटू a, अब बटा में b, x बराबर ये देखिए 2ab में एक ab घट गया, बचा क्या ab, अब बटा में क्या बचा, b से b क्या हो गया, x बराबर क्या बचा a, अतः x बराबर a, अब बाई बराबर, यही इसका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन कौन सा हम चलेंगे, पहले ये प्रश्न आप सब उतार लीजिए, मतलब इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग, उसके बाद इसका आधा इधर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अब हम सब प्रश्न पहुंचते हैं 4 की ओर, और 4 प्रश्न क्या दिया, बी एक्स बटा में बाबू ए प्लस ए बाई बटा में बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे क्या बचा है, एक्स प्लस बाई बराबर 2a, यही ना, इसको हल करना शुरू कीजिए। प्रश्न पहले बी एक्स ऊपरे से लिखिए और ए बाई बटा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस में बबुआ। अब यहाँ इसका क्या ले लीजिए एलसीएम, भिन्न के जोड़ बना देते हैं, जब बना दिए तो ए बी हो गया, ए से ए कट गया तो बचा बी स्क्वायर एक्स प्लस, हल्ला नहीं, बी से बी कट गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इधर आते हैं, तो इधर आने के बाद देख लीजिए ये दोनों से कुछ कॉमन नहीं ना होगा, तो नहीं होगा, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरफ ही भागा में इधर आ गया, इसको समीकरण क्या मान लो, 1 मान लो। प्रश्न फिर से लिखो, एक्स प्लस बाई बराबर 2ab, कोई परेशानी, इस तरफ से बाई क्या चीज में है, प्लस में, इधर भेज दिए माइनस में, इसको मान लीजिए। अब समीकरण 1 में x के मान डायरेक्ट रख दे, समीकरण किस में 1 में किसका मान रखने पर, x का मान, समीकरण 1 कितना है, इस तरफ लिख दीजिए, समीकरण 1 कितना है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी। अब देख लीजिए बाबू, बी स्क्वायर एक्स के जगह कितना रख दें, 2ab इंटू बाई 2ab माइनस बाई, अब प्लस में क्या रख दें, ए स्क्वायर बाई जो है लिख देते हैं, बाई के मान नहीं ना निकलेगा, ठीक है ना, इतना कंप्लीट। अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी। अब इसको क्या कर दीजिए आप, गुना कर दीजिए, क्योंकि बिना गुना किए कोई उपाय नहीं है, तो 2a अब बी स्क्वायर अब बी मिलके बी क्यू अब माइनस बी स्क्वायर बाई बचेगा, अब प्लस ए स्क्वायर बाई बचेगा, ए को ए से गुना कर दीजिए तो ए क्यू बी बचेगा,
और b के b से गुना कर दीजिए तो b क्यूब a बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बाबू? x बाई पर खाली फोकस रखो, इसको कान पकड़ के उस तरफ भेज दो और ई दोनों से क्या कॉमन ले लो, बाई को अब क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। पहले इसको भेज देते हैं, नहीं तो एक के साथ एक के लाइन में शोभा नहीं देगा। अब प्लस ए स्क्वायर अब बराबर ए क्यू बी, अब प्लस बी क्यू ए, इस तरफ ये प्लस में इधर आ गया माइनस में। अब देख लीजिए, इसको प्लस वाला को आगे लिख दीजिए और माइनस वाला को पीछे, कोई परेशानी? यहां देख लीजिए ये 2ab है और एक ab घट गया, ये वाला 2ab में एक ab घट गया तो बचेगा क्या, माइनस में एक ab, 2ab एक कैटेगरी ab एक कैटेगरी। अब 2ab में एक ab घटेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, अरे इसको एक पहले लिख सकते हैं ना बाबू, तो घटेगा तो एक ab बचा। यहां से देखिए सिर्फ बाई को कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस, यहां से क्या कॉमन ले ले, जो कॉमन हो जाए। तो इसमें भी देखिए ना एक ए इसमें भी है, अब बी इसमें भी है, और इधर बचा क्या, तो ए स्क्वायर बचा और इधर माइनस बी स्क्वायर बचा। क्या ये ए स्क्वायर अब इससे खत्म हो गया? अब देखिए तो बाई बराबर क्या बचा, ए बी बचा, बाई का मान क्या बचा, ए बी। अब समीकरण दो में, किस में, समीकरण दो में किसका मान रखने पर, बाई का मान रखने पर कितना है समीकरण दो, समीकरण दो है x बराबर 2ab माइनस बाई एक्स, 2ab, अब बाई का मान क्या हो गया, ab, तो 2ab में एक ab चल गया, बचा क्या, अतः x बराबर ab, बाई बराबर ab। यही इसका प्रभु 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ठीक है सर, तो आप सभी लोगों को क्या धन्यवाद, डन। फिर अगले एक्सरसाइज के लिए इंतजार कीजिए।